आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट रोड्स, सड़कें। यानी हमारे राज्य की सड़कों की क्या स्थिति है। बच्चों, हमें ये जान लेना चाहिए कि राज्य के आर्थिक विकास में सड़कों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि, उद्योग, किसी भी प्रकार का विकास परिवहन के बिना संभव नहीं है। आवागमन का साधन, परिवहन, विकास के लिए ढुलाई वगैरह के और माल सप्लाई करने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए परिवहन बिना किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं हो सकता। रोजगार एक दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सभी में इसकी बहुत आवश्यकता है और महती भूमिका है। लेकिन हम देखें कि हमारे राज्य में सड़कों की स्थिति आज़ादी के समय बहुत अच्छी नहीं थी। 1951 में कुल डामर की सड़कें 17,393 किलोमीटर ही थी। उनको अब वर्तमान में अनेकों कार्यक्रमों के संचालन के बाद हमने उनमें कुछ प्रोग्रेस की है। राज्य ने उसकी तरफ ध्यान देते हुए जो विकास किया है वो आपके सामने है। 1951 की तुलना में 2014-15 में डामर की सड़कों की लंबाई 9.6 गुना बढ़ी है। इसके बावजूद भी अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ राजस्थान में सड़कों की लंबाई काफ़ी कम है। कंपैरेटिव रूप से यदि हम देखें तो राज्य इसमें बहुत पीछे है। तो राज्य में जो 1955-56 में राज्य में कुल डामर की जो बीटी टॉप रोड्स हैं वो 18,749 किलोमीटर थी, जो कि 1990-91 में 58,350 किलोमीटर हो गई। और वर्तमान में यदि हम इसको कंपैरेटिव रूप से देखें तो 2014-15 में 1,66,195 किलोमीटर लंबी सड़कें हमारे राज्य में हैं। तो ये सारा सरकार के प्रयासों की बदौलत ही संभव हो पाया है। और लेकिन हम इस पूरी स्थिति पर यदि दृष्टिपात करें तो एक आंकड़ा हमारे सामने है कि राज्य में डामर की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, कितने प्रकार के राष्ट्रीय और राजकीय और विभिन्न प्रकार के राजमार्ग हैं। इन आंकड़ों पर यदि हम नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग कुल 7,987 किलोमीटर हैं और राजकीय राजमार्ग, उनमें से राजकीय राजमार्ग 11,367 किलोमीटर हैं। बड़ी जिला की सड़कें 9,698 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 27,628 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें 1,09,515 किलोमीटर। तो इस प्रकार राज्य की कुल सड़कें 1,66,195 किलोमीटर हैं। ये हमारे राज्य की कुल रोड्स की लंबाई है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इसमें, अभी विकास कार्य बहुत बाकी है और ज़्यादा अभी सब जगह से जुड़ाव नहीं हो पाया है। लेकिन अब इसके लिए वस्तुस्थिति देखने के लिए एक तो मैं आपको ये बताती हूँ कि डामर की सड़कों से कितने गांव जुड़े हुए हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिससे हमें पता चलेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कि कितने गांव जुड़े हुए हैं। तो 1,000 से अधिक जनसंख्या के राजस्थान में 1,72,084 गांव हैं। क्षमा करना, 17,284 गांव हैं, लेकिन उनमें से 16,956 गांव ही जुड़े हुए हैं और जो गांव नहीं जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 328 है। इसी प्रकार 500 से 1,000 की जनसंख्या वाले गांवों की संख्या को यदि हम देखें तो 12,421 कुल गांव बसे हुए हैं, जिनमें से 10,908 गांव ही जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं गांव उनकी संख्या 1,513 है। इसी प्रकार 500 से कम जनसंख्या वाले गांव यदि हम देखते हैं तो 13,559 कुल गांव हैं,
लेकिन उसमें से 6,900 गांव ही जुड़े हुए हैं और जो गांव नहीं जुड़े हुए हैं वो 6,641 है। यानी ये छोटे गांव हैं, ये काफ़ी कम जुड़े हुए हैं। बाकी इससे पहले जो हमने देखा उसमें तो बहुत अच्छा प्रतिशत है, लेकिन ये जो बहुत छोटे गांव 500 से कम जनसंख्या वाले गांव हैं, ये 6,900 तो गांव जुड़े हुए हैं, जबकि 6,600 गांव नहीं जुड़े हुए हैं। इस प्रकार कुल योग 43,264 गांव कुल हमारे यहाँ हैं, जिनमें से 34,792 गांव जुड़े हुए हैं और 8,482 गांव नहीं जुड़े हुए हैं। तो राज्य की 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 80% गांव जुड़े हुए हैं और 20% गांव सड़कों से बिना जुड़े रह गए हैं और उनकी संख्या 8,482 है। यानी 20% गांव अभी ऐसे हैं जो कि अभी जुड़े नहीं हैं, जिनका कार्य करना अभी शेष है। बाकी अधिकांश गांव जुड़ गए हैं। अब यदि हम जिलेवार देखें कि किस जिले में कितनी है, तो जोधपुर जिले में कुल 8,060 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। पाली जिले में 5,145 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं और नागौर में ये लंबाई 7,603 किलोमीटर है। बाड़मेर में कुल सड़कों की लंबाई 9,533 किलोमीटर और भीलवाड़ा में कुल सड़कों की लंबाई 5,840 किलोमीटर है। इस प्रकार हमें फौरी तौर पर ये मालूम चलता है कि किस जिले में कितनी सड़कों की लंबाई कितनी है। वैसे राज्य में सड़कों का घनत्व तो बहुत कम है और राज्यों से तुलना यदि हम करें तो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पीछे राज्य में सिर्फ 56 किलोमीटर ही सड़क क्षेत्र आता है, जबकि राष्ट्र का औसत भी इससे बहुत अधिक है। 125 किलोमीटर राष्ट्र का औसत है। तो अन्य राज्यों में इसके बजाय बहुत अच्छे सड़कें हैं। कुछ ऐसे राज्य, विकसित राज्य ऐसे हैं जो कि राजस्थान से बहुत आगे हैं। कुछ भी हो, राज्य के विकास के लिए औद्योगिक विकास ही नहीं, ग्रामीण विकास और कृषिगत विकास के लिए भी सड़कों का और रेलवे का, दोनों का विकास करना बहुत आवश्यक है। अब हमारे यहाँ जो इसको ध्यान में रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9,017 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से केंद्रीय सड़क कोष से 1,591 करोड़ रुपए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रोजेक्ट से 3,177 और राज्य सड़क कोष से 1,694, ग्रामीण सड़कों से 1,100 का बजट जुटाने का प्रावधान था और इसके अंतर्गत काफ़ी कार्य भी किया गया। सड़कों को कार्य करने के लिए हमारे यहाँ राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम नामक एक संस्था है जो 1964 में वैधानिक रूप से कार्य करने लगी थी। सड़क विकास का और परिवहन विकास का जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य ये पूरे मनोवेग से कर रही है। तो इसके कुछ मुख्य उद्देश्यों में यही है कि सड़क परिवहन का विकास हो और जनता को इसका लाभ पहुंचे। सड़क परिवहन के अन्य साधनों से तालमेल इनमें आपस में हो सके और सड़क परिवहन की सुविधाओं का विकास कर उनमें सुधार कर सके, ताकि सड़क परिवहन सेवा की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार यह कार्य करने के लिए, सड़कों के विकास के लिए ये निगम हमारे यहाँ बनाया गया है, जो कि इसके विकास में तत्पर है, जुटा हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो ये है कि राज्य में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनका मैं संक्षिप्त सा आपको ये बताती हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से और कितने किलोमीटर लंबाई यहाँ से होकर गुजरती है राज्य में से। तो हाईवे नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है वो राजस्थान में होकर गुजरता है, लेकिन उसकी सिर्फ 25 किलोमीटर
ही राजस्थान से गुजरता है और वह आगरा से धौलपुर होते हुए मुंबई जाता है। तो आगरा से धौलपुर ही राज्य का क्षेत्र उसमें आता है, जो कि 25 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम क्षेत्र माना गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, उसकी कुल लंबाई 677 किलोमीटर है, जो कि राज्य में, और राज्य में जयपुर से किशनगढ़ तक 6 लेन का मार्ग इसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से सेकंड ए, जिसकी 62 किलोमीटर लंबाई राज्य में है, जो मनोहरपुर से कैथून स्थान से होते हुए जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 15, जो कि राज्य में सबसे लंबा है, उसकी लंबाई 874 किलोमीटर है, जो पठानकोट से गंगानगर और आगे कांडला और समाख्याली तक जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग 79A, जो कि सिर्फ 38 किलोमीटर लंबा राज्य में है और किशनगढ़ से नसीराबाद तक की ही इसकी लंबाई है, जो अजमेर ज़िले में स्थित है। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12, जो कि राज्य में 412 किलोमीटर क्षेत्र इसका राज्य में आता है। हालांकि इसकी कुल लंबाई 890 किलोमीटर है, लेकिन 412 किलोमीटर क्षेत्र ही राज्य में है। जयपुर से कोटा बूंदी होते हुए भोपाल, आगे जबलपुर तक यह निकलता है। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे राज्य से होकर गुजरते हैं। सड़कों की इस स्थिति को देखने से हमें पता चलता है कि यद्यपि राज्य ने कुछ विकास इन वर्षों में किया है, तथापि राज्य के विकास के लिए सड़कों की अभी बहुत कार्य होना बाकी है। रेलवे में और रोडवेज में, दोनों में ही राजस्थान अभी बहुत पीछे है और ये विकास की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए यदि राजस्थान को विकास की अच्छी सूची में लाना है, अपर क्षेत्र में देखना है, तो इस आंकड़े को हमें बदलना होगा, अन्यथा विकास की परिकल्पना एक बेनामी स्वप्न ही हो सकती है।